वेल हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कमाल की मूवी जिसे देखकर आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। यानी आज मैं ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो 2005 की ग्रीन चेयर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम किम और सियो नाम के दो लड़के लड़की को देखते हैं। किम 32 साल की लेडी है और सियो 19 साल का एक यंग लड़का है, यंग और हैंडसम। तो यहाँ किम सियो से पूछती है कि क्या वो पहली बार इंटीमेट हो रहा है या इससे पहले भी कभी इंटीमेट हुआ है। तो सियो उसको बताता है ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, लेकिन एक बार उसको एक लड़की के साथ इंटीमेट होने का एक गोल्डन चांस मिला था पर वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को इनके अफेयर के बारे में पता चलता है। यानी किम और सियो के अफेयर के बारे में पुलिस को पता चलता है और ये इनका जो अफेयर होता है वो इलीगल होता है। तो किम को इसकी सज़ा मिलती है, यानी उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर सज़ा काटने के बाद जब किम बाहर आने लगती है तो पुलिस ऑफिसर उसको बताते हैं कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है और अब उसकी मॉम भी यहाँ से चली जा चुकी है। यानी ये कंट्री छोड़कर हमेशा के लिए वो जा चुकी हैं। और जब वो दुखी हो बाहर जाती है तो काफ़ी सारे रिपोर्टर उसको घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। पर तभी सियो किम को अपनी जैकेट पहनाकर उसको वहाँ से ले जाता है। गाड़ी में जाते हुए किम सियो से पूछती है कि उसने पैसों के लिए उनकी इंटीमेट टेप बनाकर क्यों बेच डाली। यानी कि यहाँ हमें पता चलता है कि इंटीमेट टेप, उन दोनों की इंटीमेट टेप किसी ने बेची थी तो उसको किम को सज़ा मिली। उसने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर किम सियो से सवाल करती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये सब सियो ने किया है, उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ा। तो सियो बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यानी यहाँ ट्विस्ट आता है कि स्टोरी में और हमें पता चलता है कि सियो ने इंटीमेट होने की एक टेप बनाई थी लेकिन वो किसी के हाथ लग गई है जिसकी वजह से किम को जेल जाना पड़ा। तभी सियो बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। यानी अगर वो सारा इल्ज़ाम किम पर लगा देगा तो वो उस पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। कहानी फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में आती है और अब ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वहाँ ये लंच करने लग जाते हैं, जहाँ किम सियो को समझाती है कि उसकी एज ज़्यादा होने की वजह से एक दिन ये उनका रिलेशन ओवर हो जाएगा। यानी अब हमें पता चलता है कि किम ये रिलेशन ख़त्म करना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन दोनों की एज की वजह से आगे कोई प्रॉब्लम हो। वो चाहती है कि उन्हें अभी से अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए ताकि सियो भी अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस करे। लेकिन गाइस, यहाँ सियो बोलता है कि उसको उसकी एज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है। यानी हम यहाँ देखते हैं कि सियो को काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है उससे, और क्या ये भी कह सकते हैं कि प्यार है। वैसे तो दोनों को ही प्यार है बट किम फिर भी चाहती है कि वो रिलेशन छोड़ दे, बट सियो ऐसा नहीं चाहता। फिर यहाँ पर इनकी नज़र एक रिपोर्टर पर पड़ती है जो इनकी फ़ोटोज़ ले रहा था। सियो उसको मना करता है तो वो उनके रिलेशन पर एक नोवेल लिखने को बोलता है कि सोसाइटी उनके रिलेशन को किस तरह से देखेगी। पर यहाँ लोग ऐसा नहीं चाहते थे, यानी ये दोनों ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन रिपोर्टर नहीं मान रहा था। इसलिए ये रिपोर्टर को बुरी तरह से बांधकर अपना पीछा छुड़ाकर वहीं उसे बंधा छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर ये लोग एक मोटेल पहुँचते हैं जहाँ ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। तो इस बार इंटीमेट होने के बाद किम को सियो काफ़ी अजीब लगता है। उसको लगता है कि सियो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है। यानी अब उसको थोड़ा शक वगैरह भी होने लगता है, बट ऐसा नहीं था, सियो नहीं हुआ था क्योंकि वो किम से प्यार करता था। बट आगे क्या होगा वो तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। खैर, आपको मज़ा आ रहा है ना स्टोरी सुनने में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस बारे में वो सियो से बात भी करती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो चुका है, तो इनका झगड़ा हो जाता है इस बात पे गाइस। लेकिन इसी बीच किम की फ्रेंड सुजन का कॉल आ जाता है।
सुजिन किम की बेस्ट फ्रेंड होती है, तो वो खुश हो जाती है क्योंकि वो सुजिन के पास ही रहने वाली थी। अब जेल के बाद उसके पास कोई चारा तो नहीं था क्योंकि उसकी मॉम भी चली गई थी और साथ ही साथ उसका एक्स हस्बैंड भी उससे दूर हो गया था, तो अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तो अब वो सुजिन यानी अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ जाती है रहने के लिए। किम सुजिन के घर जाने लगती है तो वो सीओ को बोलती है कि उनका रिलेशन काफ़ी गलत है, इसलिए अब उन्हें ये ख़त्म कर देना चाहिए। यानी यहाँ फिर से वो सीओ को रिलेशन के बारे में एक भाषण सा देती हुई दिखती है और बोलती है कि उन्हें रिलेशन ख़त्म कर देना चाहिए। आज से इसे एक बुरा सपना समझकर वो भूल जाए और किसी अच्छी लड़की के साथ अपना फ्यूचर बनाए। अब हम देखते हैं कि सीओ किम को जाने से रोकता है, पर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। और फिर जब वो सुजिन के पास पहुँचती है तो वो सीओ को मिस करती है। यानी अब वो उसको छोड़कर तो आ चुकी है, बट वो उसको मिस कर रही होती है। फिर वो उसको कॉल करती है और बोलती है कि अगर उसको उसे जाने से रोकना ही था तो वो उसे गाड़ी में बंद कर देता या कुछ और करके कैसे भी उसको मना लेता। यानी यहाँ वो टिपिकल गर्ल्स वाला ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। सीओ को भी अलग होकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो फ़ोन पर बात करके सुजिन के घर यानी किम के पास पहुंच जाता है और उसको पीछे से धप्पा कर देता है, जहां ये ढेर सारी बातें करते हैं और एक साथ में कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं। और फिर किम एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है ताकि कुछ पैसे आ सके और उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो। फिर एक दिन सीओ किम को लेकर घर जा रहा था तो सीओ काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था, उसकी वजह से किम को जेल जाना पड़ा। सीओ बोलता है कुछ दिन बाद वो लीगल एज में आ जाएगा, यानी वो 18 साल का हो जाएगा, जिसके बाद वो एक साथ रह सकते हैं। और फिर घर जाने के बाद किम सुजिन को बोलती है कि उसको लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सीओ किम को छोड़ देगा। वो नहीं जानती उसके बिना वो कैसे रह पाएगी। यानी एक तरफ तो वो खुद भी छोड़ना चाहती थी, पर वही दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही थी अगर वो छोड़ देगा तो उसका क्या होगा, वो कैसे रह पाएगी। ये सब सुनकर सुजिन किम को ही ओवरथिंक करने से मना करती है। और फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, जहां इसी रात को किम का हैप्पी बर्थडे होता है। और फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, जहां इसी रात को किम को एक ड्रीम आता है, यानी सपना आता है कि सुजिन और सीओ इंटीमेट हो रहे हैं। तो तभी किम की आंखें खुल जाती हैं, सीओ भी वही होता है। तभी ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। सीओ किम को आई लव यू भी बोलता है, पर किम को वो वाली फीलिंग नहीं आती जो दो प्यार करने वालों के बीच में अक्सर होती है। और फिर ये लोग साथ में कहीं घूमने जाते हैं, जहाँ एक जगह इन्हें फिर से वही रिपोर्टर मिलता है जो पहले मिला था, जिससे ये पहली बार की तरह यानी पिछली बार की तरह बांध कर फिर से भाग जाते हैं। उसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दिन किम के हॉस्पिटल में एक पेशेंट बाहर निकलकर भाग जाता है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिए हॉस्पिटल वाले किम को ब्लेम करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि वो पेशेंट हर रोज़ सॉन्ग सुनकर ही सोती थी और किम उस दिन जल्दी निकल गई थी और ना उसने कुछ सॉन्ग वॉन्ग सुनाया, सीधा वो निकल गई और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। किम को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि किसी का मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसी पेशेंट की स्लीपिंग पिल्स को ले लेती है और 2 दिन के लिए सो जाती है। और उसकी जब आँख खुलती है इस बार भी उसे सुजिन और सीओ के इंटीमेट होने का सपना आता है। यानी वो सुजिन पर शक कर रही थी कि कहीं सुजिन सीओ के साथ अफेयर ना चला ले या फिर कुछ भी एट ऑल। किम भी काफ़ी परेशान थी और कुछ दिन बाद किम का बर्थडे भी था, तो सुजिन को एक आइडिया आता है, यानी वो सरप्राइज देने के बारे में सोचती है किम को, और किम का बर्थडे वाले दिन को दिखाया जाता है। सुजिन ने किम के बर्थडे पर उसके एक्स हस्बैंड और उसकी मॉम और सीओ के पेरेंट्स को भी बुलाया था। ये सब बातें करते हैं तो किम की मॉम को लगता है कि किम ने बहुत गलत किया, उसकी वजह से लोग उस पर भी शक करने लगे थे, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। यहाँ किम की मॉम और उसका एक्स हस्बैंड काफी गुस्सा थे, पर सीओ सभी को अपने और किम के बारे में बताता है और कहता है कि वो दोनों काफी हार्ड वर्क करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे।
यानी कि यहाँ पर उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी किसी अंडर एज लड़के के साथ अफेयर चला रही है, यानी और अपने हस्बैंड को छोड़कर। तो यहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी सुनाती है उसे और गुस्सा करती हुई नजर आती है, और साथ ही साथ उसका एक्स हस्बैंड भी उसे काफ़ी गुस्से भरी निगाहों से देखता है और उसको अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ की मॉम को लगता है कि उसका बेटा जो भी करेगा ठीक करेगा, यानी यहाँ पर सीओ की मॉम तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही थी। उनको लगता है कि उनका बेटा जो करेगा वो ठीक करेगा, क्योंकि आजकल वो खुश दिखाई दे रहा है और उनके लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे होता तो यही है कि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहानी में हम देखते हैं कि जहाँ एक तरफ उसकी मॉम खुश होती है तो वहीं दूसरी तरफ उसके फादर यानी सीओ के फादर को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। यानी एक तरफ मॉम तो खुश है बट डैड खुश नहीं है। डैड को लग रहा है कि वो जो भी कर रहा है, यानी मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे अपने करियर पर फोकस देना चाहिए बजाय अफेयर के। और फिर वो सीओ और किम अपने खराब मूड को ठीक करने के लिए हम देखते हैं कि पार्टी से बाहर जाते हैं। तो कुछ देर बाद ही किम के पास उसका हस्बैंड आता है और सीओ को बोलता है कि उसको किम के साथ काफ़ी केयरफुल रहना होगा, वो इतना जल्दी उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सब सुनकर वही खड़ी किम बोलती है उसने उसे कभी सेटिस्फाइड नहीं किया, उसने उसे हमेशा धोखा दिया। इतना सुनने पर किम का हस्बैंड किम पर हाथ उठाने लगता है, पर तभी बीच में आ जाता है सीओ यानी कि किंग और उसके हाथ को रोक लेता है, जिसके बाद सीओ सभी को पार्टी से जाने का बोलकर उसको वहाँ से भेज देता है, यानी टाटा बाय बाय कर देता है। और फिर सबके जाने के बाद सीओ और किम साथ में डांस करते हैं, वो भी रोमांटिक और इंटीमेट हो जाते हैं फिर से। उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी समय गुजर चुका है, किम को सीओ के साथ रिलेशन रखना ठीक नहीं लग रहा था, यानी कहानी आगे बढ़ती है और काफ़ी टाइम गुजर जाता है, इसलिए वो उसको अब छोड़कर जा चुकी है। यानी कि फाइनली इनका रिलेशन नहीं चल पाया आगे तक और किम ने फाइनली वही किया जो उसको ठीक लग रहा था, उसने सीओ को छोड़ दिया। लेकिन सीओ भी आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसकी अभी बहुत छोटी एज थी तो उसको वो कुछ कर तो सकता नहीं था, तो इसलिए वो भी किम के डिसीज़न को मान जाता है और साथ ही साथ सोसाइटी के डिसीज़न को भी उनको मानना होता है, क्योंकि सोसाइटी उनके रिलेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो सीओ भी एक दूसरी लड़की के साथ अब रिलेशन में आ जाता है और यहीं पर इस रोमांटिक तो नहीं, पता नहीं, बट आपको क्या लगती है रोमांटिक मूवी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको कैसी लगी ये मूवी? बेसिकली एज रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। इस मूवी को देखकर आपको ये तो ज़रूर लगा होगा, क्योंकि एज अगर हम ज़्यादा एज में कर ले शादी तो भी दिक्कत है और कम एज में प्यार करें तो भी दिक्कत है, यानी एज बहुत मायने रखती है। सोसाइटी हम इलीगल एज वालों को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो प्लीज़ अगर आपको इस मूवी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ एक और बात, अगर आप कोई मूवी मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पक्का कर दें। बाय बाय।